शांति शांति शांति। ओम। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम सब अपने सुनिश्चित आसन को लगाएं। आसन को लगाकर कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो। शरीर के धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। हाथों को गोदी में अंजलि बनाकर अथवा घुटनों पर किसी भी मुद्रा में रख लें। शरीर में अतिरिक्त तनाव न हो, परंतु सावधान होकर पूरी जागरूकता के साथ में आसन में बैठेंगे। श्वास और प्रश्वास की गति नियंत्रित रखने का एक सामान्य प्रयास रहे। श्वास और प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए। स्वयं को शरीर से पृथक मानते हुए दृष्टा भाव से शरीर को देखें। स्वयं को धारणा केंद्र पर केंद्रित रखकर संपूर्ण शरीर पर दृष्टिपात करें। दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग वस्तुएं हैं। मैं दृष्टा, देखने वाला। मैं किसी भी रूप रंग आकार से रहित शक्ति मात्र। रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सब से रहित अनुभव करने वाला, पर अनुभव में न आ सकने वाला मैं। अनुभव में आ सकने योग्य इस दृश्य को देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, स्पर्श के द्वारा अनुभव कर रहा हूँ। चित्त की वृत्ति के द्वारा इस दृश्य, दृश्य आदि शरीर को अनुभव कर रहा हूँ।
यह शरीर प्राण से संचालित है। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ सिर से चोटी के भाग से लेकर और पैर की उंगलियों तक, ये सारा अनुभव करने में प्राण मेरी सहायता कर रहा है। प्राण का स्थूल अनुभव मैं श्वास और प्रश्वास के माध्यम से कर रहा हूँ। ये प्राण शक्ति रूप लेकिन स्पृश्य अनुभव में आने योग्य है, अनुभव कराने का साधन भी है। मैं दृष्टा हूँ, मैं इसको भी अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस प्राण से भी अलग हूँ। प्राण को मैंने साधन बनाया हुआ है। सिर की चोटी के भाग से लेकर पैर की उंगलियों नाखून तक किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया, स्पर्श आदि का अनुभव प्राण के माध्यम से सूचना सूक्ष्म प्राण के माध्यम से मुझ तक पहुंच रही है। ये सूक्ष्म प्राण न मैं हूँ न मेरी शक्ति है, मैं इन सबसे अलग हूँ। यह व्यवस्था है हे परमात्मा आपकी। आप सर्वत्र व्यापक हैं हे ईश्वर। स्थूल शरीर जिसको कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, स्थूल शरीर में जो प्राण की व्यवस्था है, यहाँ भी सर्वत्र आप व्यापक हैं। और स्वयं जो इस धारणा केंद्र पर सूक्ष्म मैं, जो किसी भी अन्य के द्वारा अनुभव करने योग्य नहीं हूँ, केवल हे ईश्वर आपके ही द्वारा अनुभव करने और धारण करने योग्य हूँ, और आपके द्वारा ही नियंत्रित हूँ। हे ईश्वर आप अंतर्यामी हैं, अंदर रहकर हम सभी जीव आत्माओं का नियंत्रण करते हैं। हे ईश्वर आप नित्य ही निरंतर ही मुझसे जुड़े हुए हैं। आपकी प्रत्येक शक्ति
मेरे सहयोग में और समस्त प्राणी मात्र के सहयोग में लगी हुई है। हे ईश्वर, इस स्थूल शरीर और प्राण शरीर से पृथकत्व का तत्व ज्ञान पूरी तरह से मुझे कराने की कृपा कीजिए। जिससे कि मैं यह वास्तविकता अनुभव कर पाऊं कि सांसारिक पदार्थों के जितने भी भोग हैं, वास्तव में उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। यह संबंध तभी तक है जब तक मैं अविद्या में हूँ। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि शरीरों को ही अपना स्वरूप समझता रहता हूँ, तब तक ही इन सब भोगों से मैं अपनी इच्छा और प्रयत्नों के द्वारा जुड़ा रहता हूँ। वास्तविकता यह है कि भले ही मैं यह समझता रहूं कि भोग मुझ तक पहुंच रहे हैं, परंतु मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात मेरे अंदर कोई वृद्धि या ह्रास नहीं होता। मैं सदा से ज्यों का त्यों, ऐसा का ऐसा ही हूँ, केवल दृष्टा हूँ। आप आरोपण करता हूँ, आरोपित करके सुखी दुखी हो रहा हूँ। वास्तव में ये सुख दुख भी मुझे नहीं छूते। ये भी बुद्धि पर्यंत ही रहते हैं। इन सुख दुख की संपूर्ण संभावना स्थूल शरीर में, प्राण शरीर में प्रकट होती है। प्राण शरीर क्रिया करने के लिए साधन रूप है और सूचनाओं के संवहन के लिए भी साधन भूत है। इंद्रिय प्रणालियों में यह विषय से संपर्क करने के लिए साधन के रूप में हे ईश्वर आपने प्रयुक्त किया हुआ है। हे ईश्वर, जो प्राण शक्ति आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है,
जिस प्राण शक्ति से आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है, वह अनंत प्राण शक्ति जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, उसी प्राण शक्ति को आपने मेरे कर्मफल के अनुसार, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार, इस शरीर के बीज में समाहित किया है और उसी के अनुसार उतनी ही प्राण शक्ति को लेकर यह स्थूल शरीर क्रियाशील है, सक्रिय है। हे ईश्वर, मेरे वश में बहुत अधिक परिवर्तन करना तो नहीं, परंतु निश्चय ही आपने पुरुषार्थ के द्वारा, नए कर्मों के द्वारा मुझे इस प्राण शक्ति को उत्कृष्ट बनाने का अवसर अवश्य ही दिया है कि इसे मैं और अधिक बलवान बनाकर सूक्ष्म तत्वों के विवेचन में समर्थ हो जाऊं। इसके लिए मुझे प्राण का ह्रास व्यर्थ में जिन जिन कारणों से होता है, उन सभी कारणों को भी रोकना होगा। और आपकी दी हुई इस प्राण शक्ति को मुख्य लक्ष्य की साधना में नियोजित करना होगा। हे ईश्वर, आपकी दी हुई यह एक सीमित प्राण शक्ति इंद्रियों के विषयों को अनुभव करने और भोगने में व्यर्थ चली जा रही है। जबकि ये सारे विषय और सांसारिक गतिविधियां मुझे महान दुख की ओर ले जा रहे हैं। वास्तव में ये जो सुख प्रतीत होता है, वो सुख ही नहीं, वह तो महान दुख है। हे ईश्वर, अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों और इस जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर मैं तृष्णा से युक्त होता हुआ संसार में अनेक प्रकार के सुखों को मान रहा हूँ, जबकि ये सभी सुख केवल सुख का आभास मात्र है। वास्तव में इनके मूल में तो भयंकर दुख है। हे ईश्वर, मैंने सुख की परिभाषा को ही गलत समझा हुआ है। परिभाषा के गलत हो जाने के कारण से
मेरा सारा ज्ञान भी गलत हो रहा है। अपनी तृष्णा के द्वारा चंचल की गई अपनी इंद्रियों से होने वाले दुख को मैं शांत करने के लिए भोगों को भोगता हूँ। भोग को भोगने के बाद में इंद्रिय की चंचलता कुछ समय के लिए शांत हो गई। ऐसा भुलावा लगता है, परंतु भोग को भोगने से वह इंद्रिय और अधिक सूक्ष्मता से भोग को भोगने में कुशल हो जाती है। भोग को पहचानने लगती है और सुख भोगने से, अर्थात इंद्रियों की चंचलता की शांति हो जाने से एक संस्कार और दृढ़ हो जाता है कि यही विधि है चंचलता, इंद्रियों की चंचलता को समाप्त करने की, सुख प्राप्ति का। और फिर से इसी सुख की इच्छा में करने लगता हूँ, इसी विपरीत ज्ञान के कारण से। वास्तविकता ये है कि ये इंद्रियों की चंचलता का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं है। इंद्रिय चंचल रहे या शांत हो, मैं इससे अप्रभावित हूं। मैं व्यर्थ में ही इस दबाव को अनुभव कर रहा हूं। यदि मैं अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित रहता हूं तो इंद्रिय की चंचलता और सक्रियता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। इंद्रिय चंचल इसलिए हो रही है क्योंकि मैं उसकी ओर ध्यान दे रहा हूँ। ये दुख इसलिए है क्योंकि मैं उस ओर ध्यान दे रहा हूँ। यदि मैं अपने वास्तविक आत्म स्वरूप की ओर ध्यान दूं कि मुझ में क्या परिवर्तन है, क्या मुझ में चंचलता पहुंच रही है, तो मुझे स्पष्ट प्रतीति होती है कि हे ईश्वर, मेरी अंतरात्मा जो आप एक रस विद्यमान है, आपके ही समान मैं भी स्थिर हूं, अप्रभावित हूं। मैं स्वयं की ओर देखता हूं तो साधन हुए हुए ये प्राण इत्यादि, मन, इंद्रियां, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। और जितना जितना मैं इनकी ओर ध्यान देता हूँ उतना उतना ये मुझे और सताते हैं और अधिक तृष्णाओं से युक्त करते जाते हैं और अधिक चंचलता से और अधिक भोगों की ओर, भोगों को भोगने की ओर प्रेरित करते जाते हैं। इसलिए हे ईश्वर,
मुझे ऐसी स्मृति प्रदान कीजिए कि मैं क्षण मात्र के लिए भी अपनी वास्तविकता और शरीर, प्राण शरीर से पृथकत्व को क्षण मात्र के लिए भूलूं नहीं, और जो आप मेरी अंतरात्मा अप्रभावित स्थिर है, जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र पहुंचता है, मल इत्यादि में भी पड़ता है, परंतु उससे सूर्य का प्रकाश अपवित्र नहीं होता, बल्कि वो अन्य स्थानों को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार से हे परमात्मा, आप सर्वत्र व्यापक और व्यापक होते हुए भी प्रत्येक जड़ पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया से आप पूरी तरह से अप्रभावित हैं। सब कुछ को जानते हुए भी आप अप्रभावित रह सकते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। सारा सामर्थ्य का ही खेल है। मुझ में बहुत कम सामर्थ्य है, इसलिए मैं याद भी नहीं रख पाता, स्मृति भी नहीं रह पाती। अपनी वास्तविकता को हर समय ध्यान भी नहीं रख पाता, और इन सांसारिक पदार्थों से, इनकी क्रिया प्रतिक्रिया से, सूक्ष्म और स्थूल से मैं प्रभावित होता रहता हूँ। अपने आत्म स्वरूप को भूला रहता हूँ, जिसके कारण से मैं बार बार इस संसार में इन क्लेशों की चोट खाता रहता हूँ। हे ईश्वर, इस संसार में रह के, जो कि दुख रूप है, इसमें जो सामान्य रूप से सुख जैसा प्रतीत होता है, वो सब भी दुख रूप ही है। क्योंकि राग और द्वेष के कारण से नए नए कर्म संसार की इच्छा से युक्त होकर मैं करता हूँ, और कर्माशय बनता जाता है। ऐसा कर्माशय जिसके मूल में अविद्या है, अविद्या से युक्त होकर मैंने सारे कर्मों को किया, इस कारण से उसका फल भी जन्म के रूप में प्राप्त होता है। जन्म होती है तो मृत्यु भी होगी। जन्म भी अपने आप में कष्ट, और मृत्यु भी अपने आप में बहुत कष्ट है। और जन्म और मृत्यु के बीच में जितना जीवन है, उसमें भी पदे पदे, क्षण क्षण में कष्ट ही कष्ट है। इसलिए हे परमात्मा, अब मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं विवेक को प्राप्त होकर
वैराग्य से युक्त हो सको, विवेक का अभ्यास निरंतर कर सको, जिससे संपूर्ण वैराग्य को प्राप्त होकर आपकी शरण को प्राप्त होंगे। हे ईश्वर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जानकर इनकी वास्तविकता को समझकर इनसे अपनी पृथकता को जानकर इनसे अप्रभावित रहने का अभ्यास, यह मुझे साधना काल में करते हुए व्यवहार काल में भी करना है। हे ईश्वर, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात ही इसी विषय में आपसे याचना करने को प्रार्थना कहते हैं। इसलिए हे ईश्वर, जितना भी मैंने इस स्थूल और प्राण शरीर पर, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ किया है, उसके बाद में मैं आपके मुख्य निज नाम ओम का जप करके आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि हे ईश्वर, आपका मुख्य निज नाम एक ओम ही मेरे लिए सहारा है। स्थूल इंद्रियों से जो अनुभव में आ सकता है, ऐसा यह ओम नाम, यही केवल मुझे संपूर्ण दुखों से उबार सकता है। क्योंकि यह ओम नाम पुकारते ही हे ईश्वर, मैं सर्वत्र आपकी सत्ता को, आपकी सहायता को जानने और समझने लगता हूँ। इसलिए हे ईश्वर, मैं आपके मुख्य निज नाम को निरंतरता पूर्वक अर्थ भावना और आपको समर्पण करते हुए जप करना चाहता हूँ। पहले वाचिक, फिर रूपांशु और फिर मानसिक जप करेंगे। ओ
ओ ओ ओ
उपांशु करेंगे। निरंतर मुख संचालन के द्वारा उपांशु जप
ईश्वर को समर्पण और हे सर्वरक्षक, मेरी रक्षा कीजिए। इस अर्थ का भाव बनाए रखते हुए करते रहें। मुख संचालन का प्रयोजन निरंतरता पूर्वक बिना भटके हुए जप करते रहने से है। जब अभ्यास हो जाए तो मौन जप केवल अंदर होठ हिलाना बिल्कुल बंद हो जाए, पूर्ण एकाग्रता के साथ है धारणा केंद्र पर स्वयं को अपनी अंतरात्मा परमात्मा में इच्छा और प्रयत्न के द्वारा लगाए रखना, ओम जप के साथ निरंतरता पूर्वक करते रहें। बीच में किंचित मात्र भी इधर उधर यदि हम मन की वृत्ति को ले जाते हैं तो तुरंत वापस ओम के जप पे आ जाएं। ये निरंतर अभ्यास ही हमें हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा।
आइए विराम की ओर चलें। जप को करते समय उद्गीत, उपासना, ओम जप, अर्थ भावना सहित और समर्पण सहित करते समय स्वयं को ईश्वर की ओर समर्पित रखते हुए केवल ईश्वर का ही विचार रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार का जो जप है, जिसमें कुछ संगीत भी मिला रहता है, उसमें प्रायः अधिक रुचि बन जाती है। और क्योंकि शब्द सबसे सूक्ष्म विषय है, इसलिए अन्य विषयों से व्यवहार काल में हटने में आसानी हो जाती है। यदि मन में जप का अभ्यास करें और इसका अच्छा अभ्यास हो जाए तो बहुत सुविधा हो जाए। और ऐसे ही जो हम प्राण केंद्रों की साधना करते हैं, उसमें भी एक एक स्वर, जो 7 स्वर हैं, एक एक स्वर को लेकर ओम उसी स्वर पर उच्चारण करते हैं। और अर्थ भावना आदि पूरी तरह से उसी तरह से करते हैं। तो वह भी साधना की विधि है। उससे प्राण केंद्रों को जागृत करना, जो प्राण शक्ति है उसका पूरी तरह से उपयोग हो पाए लक्ष्य के प्रति, उसके लिए संपूर्ण शरीर से जो सहायता है प्राण की वो प्राप्त हो सके, उसके लिए तैयार करना शरीर को। और प्राण शरीर को, तो यह कार्य भी हम साधना के द्वारा करते हैं। और मुख्य ध्येय यही है कि व्यवहार काल में भी हम परमात्मा से युक्त रह सकें और जो हमारी तृष्णाएं हैं, जो विपरीत ज्ञान है संसार के प्रति, उसको समाप्त करें। व्यवहार काल में भी वो हमें क्लेशित न कर सके और साथ में साधना काल में हम पूरी तरह से ईश्वर की ओर समर्पित रह पाएं। तो यह प्रयास हमारा निरंतर रहना चाहिए। तो आइए विराम करते हैं, सब लोग मिलके एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते।